राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में ढेर सारा स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने दुनिया में खुश होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ पे आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो ये हो रहा था सुबह का टाइम। तो सुबह का टाइम में आज मैं बना रही हूँ निमोना। तो यहाँ मैंने कुकर में निमोना बना के तैयार कर दिया है और साथ में आलू गोभी, मटर और गाजर का सूखी सब्जी भी बनने के लिए रख दिया है मैंने गैस पे कढ़ाई में। और यहाँ निमोना का मैं तड़का लगा दे रही हूँ। तो जीरा डाल दिया था, जीरा चटक गया था तो कटा हुआ प्याज डाल दिया और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर निमोना डाल दिया। तो निमोना थोड़ा कम लग रहा था मटर, तो मैंने 2 आलू भी डाल दिए थे। तो इस तरह से हमारा निमोना बनकर तैयार हो चुका है। निमोना हस्बैंड जी ड्यूटी लेकर चले जाएंगे और ये सूखी सब्जी है, तो इससे सब लोग नाश्ता कर लेंगे। तो दोस्तों, सुबह का नाश्ता मेरा बन चुका है और मैंने नाश्ता बना के सबको दे दिया है। सब लोग नाश्ता वगैरह करके हस्बैंड जी चले गए ड्यूटी और बच्चे भी चले गए स्कूल। फिर मैं अब अपना काम निपटा लेती हूँ। सारा दे के बेडशीट वगैरह सारा पड़ा है ऐसे ही, तो सारा मैं सही करूँगी, झाड़ू पोछा सब कुछ। तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं अपने ड्यूटी पे लग चुकी हूँ। तो यहाँ जो जो कपड़े धोने हैं मुझे, वो कपड़ा सारा निकाल रही हूँ एक एक करके। ये सारा बिखरा पड़ा है, तो इसमें तो जो कपड़ा धोना है उसे मैं निकालती जा रही हूँ। और सारा बिखरा पड़ा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। तो फटाफट ये सारे को समेट लेती हूँ। और तो यहाँ पे नया सॉक्स लाए थे हस्बैंड जी रात को, तो वही मैं रख दे रही हूँ। क्योंकि जो एक 3 जोड़ी थी इसमें, तो एक जोड़ी पहन के चले गए और यहाँ पे रख दिए थे, तो उसे मैं रख दे रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे ये सारा मैं सही कर लेती हूँ। तो सारा पहले मैंने हटा के झाड़ लिया और उसके बाद ऊपर से ये बिछा देती हूँ। ये गर्म बेडशीट है, तो ये बिछा देती हूँ। तो इस तरह से हमने चौकी को अच्छे से सेट कर दिया है। और उसके बाद भी बेड को भी सही कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे भी रजाई बिखरा पड़ा है, क्योंकि मैं सुबह सुबह सही नहीं करती, क्योंकि सबसे पहले मैं ही उठती हूँ तो सब लोग सोए रहते हैं, तो मैं सही नहीं कर पाती हूँ। फिर मैं बाद में सारा सही करती हूँ। तो देखिए, मैंने रजाई उठा के रख दिया और बेडशीट को भी मैंने झाड़ लिया था। और झाड़ने के बाद यहाँ पे बेडशीट को फिर मैंने बिछा दिया अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से कोने कोने में से दबा के सेट कर दिया है। और उसके बाद फिर मैं और भी काम करने हैं मुझे, बहुत ज़्यादा ही काम है आज भी साफ़ सफाई का। तो एक एक करके करूँगी, क्योंकि घर में अनगिनत काम हो जाते हैं, काम की कोई कमी नहीं होती है दोस्तों। डेली काम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है काम। तो बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दिया और उसके बाद यहाँ फ्रिज के ऊपर का साफ़ कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारा सामान इसी पे बिखरा पड़ा है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ ला के इसी पे रख देता है। देखिए मेरी बेटी ने इस पे हर पेंट ला के रख दिया है, रिबिन ला के रख दिया है। तो जो सामान होता है छोटा मोटा, सारे लोग इसी पे ला के रख देते हैं। और ये मोबाइल चार्ज वगैरह सारा इसी पे है, तो कुछ ना कुछ रखा ही है, तो सारा हटा रही हूँ। तो ऐसा दोस्तों बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग के घर में भी होता है कुछ ना कुछ सामान फ्रिज के ऊपर छोटा मोटा रख दिया जाता है। मैं तो साफ़ करती रहती हूँ, फिर अगले दिन फिर कुछ ना कुछ रखा ही रहता है, तो इस तरह साफ़ करती हूँ। तो सारा हटा के मैंने अपने अपनी जगह पे रखा। फिर उसका जो फिर अब झाड़ू लगाऊंगी, तो तरी भी मैंने उठा के झाड़ लिया और एक जगह पे रख दिया है। और उसके बाद फिर झाड़ू लगाने लग गई। तो फिर किचन में आई, तो किचन में यहाँ पे भी अच्छा नहीं लग रहा था, धूल मिट्टी से लग रही थी। तो मैंने कहा लग गया है तो ये डब्बे वगैरह भी हटा के मैं सारा झाड़ ही देती हूँ। तो देखिए मैंने फिर एक एक करके डब्बा हटाया और फिर हटा हटा के झाड़ ली हूँ। और ये दोनों डब्बे में आटा और चावल कम था तो हट गया था। तो फिर मैंने कहा अब कम है तो आसानी से हट जाता है, तो फिर झाड़ लेती हूँ। अगर जाता रहता है तो नहीं उठा पाती, तो नहीं झाड़ती। जब कम हो जाता है तब हटा हटा के मैं झाड़ देती हूँ। तो इसमें आटा कम था, चावल भी कम था, तो मैंने कहा लगे हाथ तो इसे हटा के झाड़ देती हूँ। तो एक एक करके देखिए यहाँ का भी सारा डब्बा हटाया और झाड़ दिया है, अच्छे से झाड़ू लगा दिया है और साफ़ हो गया था। और उसके बाद फिर यहाँ तो इसी तरह से दोस्तों काम बढ़ जाते हैं घर में। हम सोचते हैं थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा ही साफ़ सफाई करने लग जाते हैं। तो इस तरह से काम बढ़ जाते हैं। अब मैंने सोचा यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा धूल मिट्टी था, तो मैंने कहा इसे भी साफ़ कर देती हूँ। तो फिर एक ही बार फिर मैंने कहा कि चलो लगे हाथ तो सारा ही डब्बे हटा के सारे ही साफ़ कर देती हूँ। तो इससे क्या टाइम भी बढ़ गया और काम भी ज़्यादा हो गया। लेकिन ये है कि साफ़ हो जाता है तो अच्छा भी लगता है देखने में, और मन भी खुश होता है जब साफ़ सफाई रहती है तो देखिए, तो साफ करके डब्बे रख दिए। अब यहाँ का आलू की टोकरी है,
तो ये भी गंदी हो गई थी, तो आलू कम ही था, तो टोकरी में मैंने सारा आलू प्याज निकाल के रख दिया, लहसुन वगैरह। और उसके बाद ये टोकरी धोने के लिए रख दी बाहर। तो टोकरी भी साफ़ नहीं था, गंदा हो गया था, तो मैंने कहा इसे भी धो देती हूँ। तो सारा मैंने टोकरी में आलू प्याज लहसुन सारा निकाल के रख दिया, अदरक वगैरह, और इसे भी धोने के लिए रखती हूँ बाहर। तो पहले झाड़ू वगैरह लगा लूँ उसके। तो अब अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, काफ़ी धूल मिट्टी से निकल गया था, तो एक ही बार मैंने उठा लिया था। फिर एक बार फिर झाड़ू लगाया था, क्योंकि एक ही साथ लगाओ तो सारा धूल मिट्टी इधर से उधर पूरा फैल जाता है। तो उससे पहले मैंने उठा लिया था, उसके बाद ही साफ़ सफाई किया था। फिर एक कमरे में झाड़ू लगा लेती हूँ। दोस्तों पता नहीं रोज़ाना झाड़ू लगाने के बाद भी इतनी सारी धूल मिट्टी कैसे आ जाती है, रोज़ाना झाड़ू लगता है फिर भी। तो देखिए अच्छे से मैंने सारा हटा हटा के सामान झाड़ू लगा लिया, कमरे में भी टेबल वगैरह हटा के अच्छे से झाड़ू लगा लिया है। तो इस तरह से हमारा सुबह का झाड़ू लगाना सारा काम हो चुका है। और आज धूप अच्छी निकली है दोस्तों, लेकिन हवा चल रही है तो ठंड लग रही है, क्योंकि धूप तो निकली है लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है, इसलिए ज़्यादा ठंड लग रही है। तो ये झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने टोकरी भी धो के रख दिया है, धूप में रख दिया टोकरी को कि सूखता भी रहेगा। देखिए अब कितना साफ़ हो गया और अच्छा लग रहा है देखने में। और उसके बाद फिर मैंने बर्तन भी धो लिया था। तो बर्तन धो लिया था, फिर मैंने मम्मी जी को पूछा था खाना खाने के लिए, तो मम्मी जी कह रहे थे ठीक है निकाल दो। तो मम्मी जी के लिए निकालते हैं निमोना और चावल। तो मम्मी जी बैठ के खा रहे हैं, और फिर यहाँ पे मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन तो धो लिया था, तो किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो अच्छे से मैंने टाइल्स वगैरह साफ़ किया, और गैस चूल्हा वगैरह साफ़ करूँगी। तो इस तरह से हमारा किचन का काम पूरा हो जाएगा। और जो भी माताएं बहनें मेरे चैनल पे नई आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर का अच्छे से पोंछ दिया है, गैस चूल्हा वगैरह, और उसके बाद नीचे का धो लेती हूँ, क्योंकि जब मैं साफ़ कर रही थी ना तो धूल मिट्टी बहुत हो गया था। तो मैंने झाड़ू तो लगा लिया है, लेकिन हल्का हल्का पैर में जैसे लग रहा था, तो मैंने कहा कि इसे किचन को धो ही देती हूँ, नीचे का सारा फर्श, तो वही धो रही हूँ। तो पहले सिलपट्टा वगैरह मैंने उसे अच्छे से धो लिया, और उसके बाद ये फर्श वगैरह धो लेती हूँ। और धोने से क्या होगा कि धूल मिट्टी सारी ख़त्म हो जाती है और अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो अच्छे से फिर मैंने साफ़ कर लिया। उसके बाद कपड़े वगैरह आज ज़्यादा ही थे, तो कपड़े भी मैंने धो लिया था मशीन में ही। धो के फिर एक 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 करके सारे कपड़े फिर मैंने फैला दिए थे छत पे। उसके बाद बहुत तेज़ की भूख लग गई थी, तो फटाफट नहा के आ चुकी हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए खाना निकाले, चावल और निमोना। तो दोस्तों आप भी खा लीजिए दोपहर का खाना, चावल और निमोना। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। अगर आप सभी को पसंद आए प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।